भारत के साबिक वजीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। साबिक भारतीय वजीर दाखिला का इंकशाफ। कहा, हमारी हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। सदर ट्रंप 25 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने करवाई। पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवाई तो मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। अपने बयान में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित किया। शहरी रहमान का चिदंबरम के बयान पर रद्द अमल। कहा कि हमलावर भारतीय शहरी थे, इसलिए मोदी सरकार उनकी शनाख्त छुपा रही है। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत सच सामने आने के खौफ से शिफाफ तहकीकात से भाग रही है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी मार्केट में गूंज। मुसलमान और अफ्रीकी ममालिक पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान खरीदने के ख्वाहिशमंद। 10 मई के बाद कई ममालिक ने राब्ता किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी दिफाई पैदावार की ब्रीफिंग। दिफाई सनद में निजी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी उतने ही ज्यादा ममालिक को दिफाई सामान फराहम कर सकेंगे। सेक्रेटरी दिफाई पैदावार। रावलपिंडी में जजगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई। लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस ने कत्ल केस में मजीद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। साबिक वाइस चेयरमैन असमतुल्लाह, सुसर सलीम खान, वालिद अरब गुल और चचा मानी गुल गिरफ्तार। मकतूला के साबिक खावन ज़ियाउर रहमान और भाई जफरुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मुल्जिमान रिमांड पर हैं। कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल होने के बाद लाश की दोबारा तदफीन कर दी गई। सिद्रा को 17 जुलाई को जजगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। इंतजामिया सरकारी रेड पर चीनी फरोख्त करवाने में नाकाम। इंतजामिया के छापे, मुकदमे और गिरफ्तारियां बेसूर। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। बेशतर दुकानदारों ने चीनी बेचना ही छोड़ दी। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। फैसलाबाद और कोयटा में चीनी 190 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर की मार्केट में भी चीनी की कीमत के मामले पर गैर यकीनी की सूरत हाल। छोटे दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। इंतजामिया बड़े स्टोर्स पर हुकूमती रेट पर चीनी फरोख्त करवाने में मुतहर्रिक। हुकूमत ने शुगर मिल्स से चीनी की फरोख्त के लिए शराइत आयद कर दी। शुगर मिल्स से चीनी खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन NTN होना लाजमी करार। महकमा लोकल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, महकमा खुराक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी। चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवानी पड़ेगी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास आज होगा। मार्केट में चीनी निर्ख मुकर्रर हद तक न आने की शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन FBR और दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट कराई गई। शुगर मिल मालकान को फायदा पहुंचाया गया। चीनी का मसला नहीं, मसलहत है। किसान नून लीग की हुकूमत से कोई उम्मीद न रखें। 244 अरब रुपए लोगों से ओवर बिलिंग की मद में लिए गए। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग के 2 सेनेटर्स ने मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सबूत है तो सामने लेकर आए। बिशप की मीटिंग 2019 में हुई, उस वक्त जेल में था। अगर मेरी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी है। झूठे इल्जामात पर तारिक फजल चौधरी माफी मांगे। मॉनसून के 5वें स्पेल की एंट्री। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। 31 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम और गुजरामाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग, झंग, सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। मॉनसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 279 हो गई, जबकि 676 अफराद जख्मी हैं।
दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का अलर्ट जारी। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज, चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रैला डीजी खान की हुदूद में दाखिल। जंग में दरियाए चनाब में तूग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलों और आबादियों में पानी दाखिल, राब्ता सड़कें डूब गईं। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के इतराफ कटाव में इजाफा। तौंसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़रई अज़राज़ी दरिया बुड। सेवन शरीफ में कच्चे के इलाके में 10 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 3 यूनियन काउंसिल्स के मुताबिक देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बक्खर में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी ज़रई राजी में दाखिल, फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। मियांवाली की तहसील ईसा खैल के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सानिया बाबूसर में लापता अफराद में निजी टीवी की एंकर भी शामिल। सर्च ऑपरेशन के दौरान एंकर का कार्ड और पर्स मिल गया। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। अवाम को बगैर इजाफी खर्चात सहूलत देना है। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कैशलेस मईशत पर पेशरफ्त का जायज़ा। डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़, सूबाई शराकत दारी और मुकर्ररा वक्त में अहदाफ के हुसूल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का तुर्क मनसब हकान फिदान से टेलीफोनिक राबिता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने पर जोर। मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। इसाक डार का गजा के लिए फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशियाँ। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश गाह पर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शुहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आपके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलव्विस फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई कलदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। 2 की शनाख्त गुफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्द जफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। इंचार्ज सीटीडी के मुताबिक हलाक मुलजिमान से क्लैशनकोव, 2 टीटीपी पिस्टल, ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और डायरी बरामद हुई। बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। प्लांट फॉर पाकिस्तान वज़ीर पंजाब का विजन है। जंगलात में आग बुझाने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। लाहौर के रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पौधा लगाया। महंगाई की शरह उरूज पर पहुंच गई। हमारे दौर में बिजली का जो बिल 1500 आता था, अब वो 18,000 रुपए तक पहुंच गया। चीनी, पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया महंगी हैं। 5 अगस्त को एहतजाज हर सूरत होगा, तैयारी मुकम्मल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को साजात जाहिर न करने पर नोटिस भेजने का मामला। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया।
दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में फतह हासिल की। यौम आज़ादी मार्का हक के साथ अहमियत रखता है। जश्न आज़ादी मिशन आज़ादी से मुंसलिक है। 1 अगस्त को मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। 14 अगस्त की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन के मामले पर मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल अफसोसनाक है। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फलस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान में एहसास महरूमी है जिससे गुस्सा पैदा होता है। हम अपने लिए कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। बलोचिस्तान में कीमती धातें और गैस है मगर सूबाए खुदान से महरूम हैं। गाजा में भूख से बढ़ती इमदाद पर शदीद आलमी दबाव। इसराइल का गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 10 घंटे के लिए फौजी हमले रोकने का ऐलान। इमदादी ट्रकों को गाजा में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। मिस्र से 100 इमदादी ट्रक गाजा में दाखिल। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। इसराइल मुज़ाकरा से निकल गया, नहीं जानता गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए। अमेरिका गजा में मज़ीद इमदाद भिजवाएगा। गजा में इमदाद की फ्राहमी के लिए नेतन्याहू से बात करना चाहता हूँ। नहीं चाहते ईरान के पास एटम बम हो। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। जैकबाबाद के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। 1 शख्स जख्मी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूरोपीय मसनूआत पर 15% अमेरिकी टैरिफ आयद होगा। यूरोपीय यूनियन अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। यूरोपीय यूनियन अमेरिकी तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी करेगी। यूरोपीय यूनियन अमेरिकी फौजी साजो सामान खरीदेगी। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा है। मुआहदा गाड़ियों की अमेरिकी सनत के लिए बहुत अच्छा होगा। ज़राअत पर भी असर पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर मुत्तकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इसराइली जंगी जराइम और अहले गजा की नस्ल खुशी की मज़म्मत की। दोनों रहनुमाओं ने एक मरबूत इस्लामी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। शाम में पहली बार पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन 15 से 20 सितंबर के दरमियान होंगे। अबूरी आइन के तहत एक अवामी कमेटी कायम की गई है जो मुस्तकिल पार्लिमान के क़याम तक काम करेगी।